हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरए सक्सेस शॉट। केआरए सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2016 में जो भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं उनके किस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं कि 1 अक्टूबर को, यानी कि जो अभी लास्ट इंटरव्यू हुआ है जिस डेट पर, उस डेट पर किस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं हम, रेड प्लैनेट, ठीक है, यानी कि लाल ग्रह कौन सा है। ठीक है, रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह कौन सा है। तो ये जो होता है मार्स होता है, यानी कि मंगल ग्रह। ठीक है, रेड प्लैनेट कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। तो ये तो ग्रहों की संख्या वगैरह भी जो है पता रखिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो कहीं से उठ सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कहा जाता है बृहस्पति को। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका उठा है, सूर्य का निकटतम ग्रह। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो सूर्य का जो निकटतम ग्रह है वो है आपका बुध, यानी कि मरकरी। इंग्लिश में भी जानते रहिए, है ना, मरकरी। और बृहस्पति को कहते हैं इंग्लिश में जुपिटर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो एक तो पहले तो ये जान लो कि जिसे कहते हैं सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह। ठीक है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह जो होता है वो होता है बुध। ठीक है, चलिए, इसके बाद से एक आपका और ग्रह होता है जिसको बोलते हैं पृथ्वी का भगिनी ग्रह। ये भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का भगिनी ग्रह ये किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शुक्र, यानी वेनस को। और वेनस के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो वेनस होता है ये पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है ये। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ और जान लें कि इसको हम लोग जो है सांझ का तारा या भोर के तारे से भी डिनोट करते हैं। तो हो सकता है कि इस तरह से भी पूछा जाए। ठीक है, सांझ का तारा किसे कहा जाता है, ठीक है, या फिर भोर का तारा, है ना, या फिर भोर का तारा। तो इसके विषय में आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नंबर 5 पे। नंबर 5 पे देखिए, हम लोग कुछ फुल फॉर्म मैंने आपको बताए थे उस टाइम पर भी, पहले भी और अभी भी पूछे गए हैं। जैसे कि एटीएम का फुल फॉर्म भी जो है पूछा गया है ना। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नंबर 6 पे पूछा गया है गूगल के विषय में, गूगल की स्थापना। ठीक है, गूगल की स्थापना। तो स्थापना के विषय में बात करें तो गूगल की स्थापना जो है वो 4 सितंबर 1998 को हुई थी। ठीक है, 1998 को हुई थी। और अगर हम बात कर लें कि किसने की थी गूगल की स्थापना, तो गूगल की स्थापना जिसने की थी उनका नाम है लेरी पेज। लेरी पेज। और कौन थे, सर्गी ब्रिन। ठीक है, सर्गी ब्रिन। तो इन लोगों ने जो है गूगल की स्थापना की थी। तो ये याद रखिएगा। और हुई कब थी, 4 सितंबर 1998 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, बीसीसीआई का फुल फॉर्म। ठीक है ना, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है या फिर इसके अध्यक्ष एक बार पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। बोर्ड ऑफ, ये मैं क्रिकेट लिखने जा रही थी, यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, तो ये है बीसीसीआई का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए, नंबर 7 पे है आपका, सॉरी नंबर 8 पे है यहाँ से। इसमें पूछा गया है अफ़गानिस्तान और तालिबान के विषय में। ठीक है, अफ़गानिस्तान एंड तालिबान, तो इनके विषय में क्या संबंध है, क्यों लड़ाई चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो किस तरह के जो है इस समय वहाँ पे माहौल है। अफ़गानिस्तान और तालिबान के संबंध में एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि बताइए इनके विषय में। तो आप बताएंगे, ये पहले बता चुका गया है एक बार, इसलिए से नहीं बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस या फिर आप कह सकते हैं वर्ल्ड फूड डे, है ना।
विश्व खाद्य दिवस, या ऐसे आप कह सकते हैं वर्ल्ड फूड डे, तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और इसके बाद से नेक्स्ट जो है वो पूछा गया है कुछ राज्य और उनकी राजधानियाँ। ठीक है, तो उसमें आपका है पंजाब, मणिपुर, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चंस जो है आपको बताने पड़ेंगे, इनके आपको कैपिटल्स जो है बताने हैं। और कैपिटल्स सिर्फ इनके ही नहीं, इनके अलावा जो भी और आपके जो स्टेट्स हैं, यानी 28 स्टेट्स आपको पता होंगे और 8 आपके टेरिटरीज़ हैं, तो इन सभी के आप कैपिटल ज़रूर से तैयार रखें। ठीक है, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सब आपको तैयार होना चाहिए, तो इसको आप तैयार ही रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आप समझ सकते हो कि ये जो है क्वेश्चन आपका कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लाज्मा बैंक। ठीक है, प्लाज्मा बैंक, तो आपको मैं पहले तो ये बता दूँ इसके विषय में कि भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है, ठीक है, भारत का प्रथम जो प्लाज्मा बैंक है ये कहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये इसकी शुरुआत हुई है दिल्ली में। ठीक है, यानी कि राजधानी दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, ये जो है इसकी शुरुआत हुई है। प्लाज्मा बैंक होता क्या है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जिस टाइम पे कोविड जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, उस टाइम पे एक प्लाज्मा थेरेपी जो है बहुत ज़्यादा की जा रही थी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब कोविड-19 के संक्रमण के बाद से कोई मरीज़ ठीक हो जाता है, तो 14 दिनों के बाद से वो अपना प्लाज्मा जो है प्लाज्मा बैंक में डोनेट कर सकते हैं। तो यही प्लाज्मा बैंक है, जिससे कि दूसरे लोगों को जो है रिकवर करने में आसानी हो जाए, जिनको यूज़ पड़ रहा था उस टाइम पे कि प्लाज्मा की कमी है, प्लाज्मा चाहिए। तो इस प्लाज्मा बैंक के माध्यम से जो लोग भी कोविड-19 के संक्रमण के बाद से ठीक हो जा रहे हैं और उसके बाद से उसके 14 दिन के बाद से वो अपना प्लाज्मा जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा बैंक। ठीक है, क्यों चर्चा में है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद से आप ये भी जान लें कि इससे जो है क्या होगा, अगर जो है ये बैंक में अगर प्लाज्मा मिलता जाएगा, तो जो कोविड-19 का संक्रमण है उससे जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो बहुत कम हो जाएगी, यानी कि उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, तो यही होता है प्लाज्मा बैंक। आपको पढ़ने के लिए मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें और आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन के विषय में। ठीक है, और आपकी शताब्दी है। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे, शताब्दी और गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, हाई स्पीड ट्रेन हैं ये सब, तो इनको आप जो है एक बार ज़रूर से देख के जाएंगे इनके विषय में, इनकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से देख लें, ज़रूर से देख लेंगे इसको एक बार, बुलेट ट्रेन, शताब्दी एंड गतिमान एक्सप्रेस। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अदर बता दे रही हूँ कि अभी जो हाल ही में एक चक्रवाती तूफान आया है, ठीक है, चक्रवाती तूफान गुलाब। ठीक है, इससे जो प्रभावित राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, से प्रभावित राज्य। ठीक है, तो इससे जो प्रभावित राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, वो हैं आपके उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है नंबर 14 पे, इसमें ध्यान देने वाली बात है सोहत मेहंदी। सोहत मेहंदी, ठीक है, इसको जो है जीआई टैग मिला है, और कहाँ के लिए मिला है जीआई टैग, तो ये मिला है आपको राजस्थान के लिए। ठीक है, राजस्थान का मिला है इसको जीआई टैग। नंबर 15, एक क्वेश्चन और देख के जाएं। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय, है ना, तो पहले भारतीय कौन बने हैं जिन्होंने T20 में जो है 10,000 रन बनाया है, तो वो बने हैं विराट कोहली।
ठीक है, वो बने हैं विराट कोहली। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नंबर 16, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका जो है पर्यटन स्थल से रिलेटेड है। तो कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ से भी पूछा गया है, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसके बाद से जो आपका है इंडिया गेट, दोनों में डिफरेंस है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट जो है वो स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है स्वर्ण मंदिर। ये सभी को पता है कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अमृतसर में। नंबर 19, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका आगरा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट नंबर 20, ये है आपका मोती मस्जिद। ठीक है, ये है आपका दिल्ली में। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि देखिए अगर जिस दिन अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस दिन कई तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं, है ना। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया पूछा जा रहा है, तो इसको जो है ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारत का पहला पनडुब्बी। भारत का पहला पनडुब्बी। तो भारत का जो पहला पनडुब्बी है वो INS कावेरी है। और 2-3 क्वेश्चन जो है इस तरह के और पूछे गए हैं। ये भी भारत से रिलेटेड है। प्रथम शिक्षा मंत्री है ना, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो वो हैं अबुल कलाम आज़ाद। और एक और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का चुनाव। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पहले भी कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, है ना। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या होती हैं? ठीक है, तो योग्यताएं क्या क्या होती हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने के योग्य हो। ठीक है, और चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद को धारण न करता हो। तो ये जो होता है राष्ट्रपति के पद की योग्यता होता है। ठीक है, के पद की योग्यता होता है। तो ये कुछ योग्यताएं जो हैं इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, भारत रत्न पाने वाले कोई 3 भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत रत्न पाने वाले कोई भी 3 भारत के राष्ट्रपति आपको बताने हैं। तो नंबर 1 पे आप बता सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भी जो है भारत रत्न इनको मिला है। नंबर 2 पे आपके जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके
इसके बाद से नेक्स्ट जो है हमारा 3rd नंबर पे, नेक्स्ट हमारा जो है नंबर सी, वीवी गिरी। ठीक है, इनको भी आप बता सकते हैं, ये भी जो है अवार्डी हैं, इन्हें भी मिला है भारत रत्न। ठीक है, तो ये जो है आपके ये 3 लोग जो हैं इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति का। तो देखो, राष्ट्रपति के पद से ही जैसे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है? समझ लो ये सभी क्रॉस क्वेश्चन ही हैं आपके, ये सभी आपके एक सिरे से ही पूछ लिए गए। तो ये आपका है अनुच्छेद 52। ठीक है, अनुच्छेद 52। नेक्स्ट है लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा एवं राज्यसभा के विषय में बताइए। ठीक है, तो जैसे आप बता सकते हैं कि लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक है, और इसके अलावा जो है लोकसभा को जो है लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, दोनों को इसके अनुच्छेद में आते हैं, ये बता सकते हैं। ठीक है, दोनों का चुनाव कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोकसभा राज्यसभा से रिलेट करके जो है ये सारी चीज़ें जो है बता सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह के क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं। कुछ हो सकता है लग रहा हो आप लोगों को कि टफ हो, ठीक है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। चलिए, इसके बाद से नेक्स्ट जो है पूछा गया है लद्दाख की राजधानी। ठीक है, तो ये है आपका लेह। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह। तेलंगाना का गठन। ठीक है, तो ये है आपका 2 जून 2014। ठीक है, 2 जून 2014। तो 1 अक्टूबर को इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और बाकी जो करंट से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं उसको भी देखते रहें। ठीक है, बाकी करंट से रिलेटेड मैं जो है अब एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें आपको करंट के क्वेश्चंस जो हैं डे बाय डे मिलेंगे। तो उसको भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा, जिससे अगर आपका इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम रहता है तो उसमें आपको करंट में पूरी हेल्प हो जाएगी, करंट अफेयर्स के सेशन से। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।